अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम टू CSS प्रिपरेशन फॉर यू। दोस्तों, यूँ तो आप लोगों के सामने हमने मुख्तलिफ़ टॉपिक्स के ऊपर जो है वो शॉर्ट वीडियोस बनाई है, लेकिन आज हम आपके लिए दिलचस्प और फेमस इस वक्त जो है मल्टीनेशनल पर ये इशू चल रहा है, जिसका टॉपिक आज हम लेकर आए हैं वो है नेटो और यूरोपीय यूनियन में तोसी। जी हाँ दोस्तों, नेटो और यूरोपीय यूनियन के बीच में जो तोसे चल रही है उसके पीछे क्या रीज़न्स है, उसके पीछे क्या क्राइसिस है, उसका बैकग्राउंड जो है वो आज हम इसके अंदर पढ़ेंगे। तो दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है ऐसे कि नेटो और यूरोपीय यूनियन में तोसी की वजह से आलमी अमन पर जो असरात मुरतब हुए हैं उसका कुछ यूँ इर्तकाब किया जाता है कि यूरोपीय यूनियन के अक्सर ममालिक नेटो के रुकन हैं। ये भी बात सही है कि वो जितने भी यूरोपियन जो कंट्रीज़ है वो नेटो के जो है वो मेंबर्स है। और अगर एक अशरा पहले की बात करें तो शायद दोस्तों यूरोपीय यूनियन और नेटो को अलग अलग बयान करना अजीब था, लेकिन अब सूरत हाल में तब्दीली आ रही है और बरतानिया के यूरोपीय यूनियन से निकल जाने से कई किस्म की तब्दीलियां देखने में आई है। दोस्तों, बताया जाता है कि इसके साथ अमेरिका का एक दफ़ा एशिया को खैरबाद कह देना भी ध्यान में रहना चाहिए। गो अब उस अपनी गलती का एहसास हुआ है और वो दोबारा एशिया में अपने पंजे जमाने के लिए हाथ पांव मार रहा है। अमेरिका वो ताकत थी जिसने दूसरी जंग अजीम के बहरान से यूरोप जैसी कंट्रीज़ को निकाला और उसे अपने पैरों पर खड़ा किया। जी हाँ दोस्तों, इससे यूरोप पर अमेरिका की जो सियादत नस्फ सदी से ज़्यादा का किस्सा बन गया था। नेटो कायम हुआ तो मगरबी यूरोप के तकरीबन तमाम ममालिक उसके रुकन बन गए और उसका मकसद ही दोस्तों अपने आप को सोवियत रूस से बचाना था। जी हाँ दोस्तों, सोवियत रूस से। बहरहाल ये तो वक्त गुजर गया और अमेरिका के बिला मुकाबला अरूज ने अपनी फितरी उम्र पूरी कर ली और 2008 के मुआशी बहरान ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। तो बरतानिया ये सोचने पर मजबूर हुआ कि इसे अपने पौंड बचाना चाहिए और इसका नतीजा बिलाखिर उसके यूरोपीय यूनियन से अखराज की सूरत में बरामद हुआ। अब बात यहाँ पर ख़त्म नहीं होती दोस्तों। अफ़गानिस्तान से पसपाई के बाद अमेरिका में वो दमखम बाकी ना रहा। नेज़ अमेरिका दोस्तों कहते हैं कि नेज़ अमेरिका इंडो पैसिफिक में चीन की तरफ ज़्यादा मुतवज्जा हो गया और अब उसकी तवज्जो का मरकज़ नेटो के बजाय कवाड बन गया। असल में कवाड को एशिया का नेटो भी कहा जा रहा है। इस सूरत हाल में यूरोप ने अपने तौर पर अपने बसात बचाने की कोशिश जो है वो की है। हालिया सालों में यूरोप के अंदर जर्मनी का एक मजबूत मुल्क के दर्जे से नीचे आ जाना और फ्रांस को उसकी जगह लेने के लिए इटली से मुआहदा करना ऐसी चीज़ें थी जो उसकी बात को जाहिर करती है कि अब यूरोप अमेरिका की सियासत के बजाय अपनी सियासत की तरफ मुतवज्जा दे। जी हाँ दोस्तों, तो फ्रांस का जो सदर एमानुएल मैक्रों ने तो 3 साल कबल जो है वो नेटो को दिमागी तौर पर मुर्दा करार दे दिया था। जी हाँ दोस्तों, उसका कहना था कि भाई ये जो नेटो है वो एक किस्म का दिमागी मुर्दा है जिसके अंदर कोई सांस नहीं बसती, जिसमें वो लोगों को यानी ममालिक को वो वर्गला रहा है, जिसकी वजह ये फ्रांस के सदर का कहना था। और यूरोप को अपनी हिकमत अमली तरतीब देने की तरफ मुतवज्जा दिलाई थी। यानी एक तरफ जो है वो फ्रांस का जो सदर था वो नेटो को दिमागी तौर पर मुर्दा कह रहा था, जबकि दूसरे तरफ जो है वो यूरोप अपनी हिकमत अमली तरतीब देने के लिए जो उसको तवज्जो दिलाई जा रही थी। अब मैक्रों उसी वजह से यूरोप में उभरती हुई क़यादत करार दे जा रहे हैं और दूसरी मरतबा सदरती इंतखाबात जीत चुके हैं। अब वो फ्रांस का जो सदर था वो यूरोप में जो है वो अपने इंतखाबात जीत चुका था, जिसकी वजह से नेटो और यूनियन के अंदर जो बताई जाती है तो उससे इसमें भी जो है वो यही एक अहम किरदार था दोस्तों। इंशाल्लाह हम आगे भी इसको डिस्कस करेंगे। हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा नेटो अभी तक ज़िंदा क्यों है। इसके अलावा तो एक ये भी सवाल है कि नेटो अभी तक ज़िंदा क्यों है, इसके बारे में भी हम अपनी एक अलग वीडियो बनाएंगे
और ये देखेंगे कि नेटो में हालिया तोसी क्या जो है बिल्टक झील नेटू जो है वो क्या हालिया तोसी क्या थी, क्या बिल्टक झील नेटू झील बन गई। तो इस तरीके के जो मामला थे वो हम इस नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे इंशाल्लाह। हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट किया करें। शुक्रिया।